नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। समझेंगे 9 जुलाई 2024 दिन रहेगा मंगलवार, मार्केट कहां कामकाज कर सकती है। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो हम देखेंगे फिन निफ्टी में भी हमारे पास क्या क्या लेवल अवेलेबल होते हैं। चलिए निफ्टी के अंदर आ जाते हैं और यहां समझते हैं मार्केट जो है अभी एग्जैक्टली हमें किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले यहां आ जाते हैं हम 1 डे के टाइम फ्रेम पर। देखिए 1 डे का टाइम फ्रेम जो है वो अभी कुछ आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है कि मार्केट एक डोजी कैंडल बना चुका है। डोजी कैंडल का फॉर्मेशन का मतलब यह है कि मार्केट किस तरफ जाना चाहता है। अभी मार्केट को खुद भी इस बारे में अभी कंफ्यूजन है। मार्केट इनडिसाइसिव कैंडल बनाने का मतलब यह है कि किस तरफ जाने का मार्केट मूड माहौल बना रहा है। ये पूरे तरीके, भले ही एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन किया है, लेकिन फिर भी इस हैमर कैंडल के अंदर भी आप ये जज नहीं कर पाएंगे कि मार्केट अभी किस तरफ जाने वाला है। चलिए 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं हमारे सामने क्या क्या पॉसिबिलिटी बन रही हैं। यहां देखिए मार्केट जिस हिसाब से अभी चल रहा है, क्लियर कट मार्केट आपको यह दिखा रहा है कि वो एक एंगल के अंदर अभी फंसा हुआ है। सबसे पहले इस तरीके का एक आपको पैरेलल चैनल बना लेना है दोनों तरफ। अब मार्केट में क्या है कि यहां से मार्केट धीरे धीरे हो सकता है या तो आपको ब्रेकआउट दे या फिर ब्रेकडाउन दे के मार्केट नीचे निकलने की कोशिश करेगा। लेकिन कब आपको यह कंफर्म होगा कि मार्केट अब किस तरफ जाने के लिए रेडी हो रहा है? तो लेवल्स नोट करें। टू बी सेफर साइड, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और ओपन होके 24,360 का जो लेवल है, एक बार इसको क्रॉस होने दें। क्रॉस होने के बाद फिर मार्केट ऊपर निकलेगा तो आपके सामने 24,440, 24,530, ये दो लेवल आप ऊपर के लिए मार्क करके चलें। नीचे की अगर बात करें, फ्लैट ओपन होकर मार्केट नीचे चलता है तो देखिए यहां पे जिस तरीके का ये चैनल फॉर्म हो रहा है, बार बार मार्केट क्या करेगा, यहां आके इसी चैनल से बैक हो जाएगा। तो कोशिश करें जब तक मार्केट इस चैनल के नीचे नहीं आ जाता, ये लेवल रहेगा आपका 24,200, टू बी सेफर साइड 24,250 के नीचे निकलने दें। अगर मार्केट उसके नीचे निकलता है तो आपके लिए बड़े नंबर निकल के आते हैं और वो नंबर आपके रहेंगे, फर्स्ट ये जो बॉटम देख रहे हैं आप, ये बॉटम है नियर बाय 24,180 के आसपास। देन उसके बाद चार्ट को थोड़ा सा मुझे छोटा करना पड़ेगा, 1 मिनट। 24,180 के बाद फिर लेवल है हमारे पास 24,050। देन उसके बाद हमारे पास लेवल निकल के आता है 23,912। ये लेवल आप नीचे के लिए नोट करें। चलिए सपोज करिए मार्केट गैप अप ओपन होता है, उस केस में आपको क्या करना है। देखिए मार्केट अगर 1 मिनट, मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो उस केस में ये लेवल 24,400 का लेवल अगर मार्केट सस्टेन कर लेता है, 15 मिनट मार्केट 24,400 के ऊपर ही रहता है, तो आपके लिए बड़ी रैली देखने के लिए मिलेगी। फिर सीधे सीधे आप 24,660 के नंबर भी ऑन द सेम डे देख पाएंगे। लेकिन उसी के पलट अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, और गैप डाउन के केस में अगर मार्केट, ये लेवल है आपका 24,225, इस लेवल को नोट करें। ये इतना क्रूशल लेवल है। मार्केट 24,200 से लेकर 24,225 ये एंटी जेड जोन में अटका रह सकता है। उसके बाद 200 के नीचे जब अगर निकला तो मार्केट आपको 23,820 तक के भी नंबर ऑन द सेम डे दिखा सकता है। लेकिन कंडीशन एक है, इस केस में मार्केट गैप डाउन ओपन होना चाहिए। ऊपर मार्केट 24,400 अगर गैप अप ओपन होता है तो यहां पे सस्टेन होना चाहिए, तभी आपको 24,660 के नंबर भी देखने के लिए मिल सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी के अंदर 1 मिनट, अभी मार्केट 52,470 यानी कि एक सप्लाई जोन, यहां से देखिए बार बार मार्केट यहीं से रिजेक्शन खा रहा है। यहाँ ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको लगातार एक
सप्लाई जोन देखने के लिए मिल रही है। ये क्या है आपकी सप्लाई जोन। बार बार मार्केट को यहीं से उठा के नीचे की तरफ फेंक दिया जाता है। तो अगर मार्केट आपको 52,470 से लेके 52,500 तक की रेंज में देखता है और इससे ऊपर अगर निकलने की कोशिश करता है, फिर सीधे सीधे आपके टारगेट 52,750, 52,000, ये कितना है 880, ये दो लेवल के लिए आप ऊपर के लिए फाइट कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। मार्केट से फाइट तो करनी ही नहीं है। जिस तरफ मार्केट चलेगा, जिस तरफ हमें पुट एंड कॉल रेशो समझ आएगा, उसी तरफ हमें बैठ जाना है। उसके अलावा अपनी तरफ से ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे तो अपने प्रीमियम को मेल्ट होता हुआ देखेंगे। चलिए अब बात करते हैं कि मार्केट अगर नीचे की तरफ ट्रैवल करता है तो हमारा कंफर्मेशन कहाँ से पैदा होगा। देखिए आप इस ट्रेंड लाइन को लगा के चलिए, यहाँ पर मार्केट 52,250, बस इस लेवल को आप याद रखिए। मार्केट गैप डाउन अगर ओपन हुआ और 52,250 के नीचे सस्टेन होने लगा तो फिर सीधे आपको बड़े नंबर देखने के लिए मिलेंगे और ये नंबर 51,740 तक के भी हो सकते हैं। और ऊपर की तरफ अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, मार्केट अभी 52,500 के 470 के आसपास है, अगर मार्केट ने ये लेवल है आपका 1 मिनट, ये लेवल है आपका 52,600, अगर मार्केट इसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ चलने लगता है तो मार्केट आपको 52,880 तक के नंबर ऑन द सेम डे दिखाई दे देगा या दिखा सकता है। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं हम फिन निफ्टी की तरफ। कल है फिन निफ्टी की एक्सपायरी, तो देखते हैं फिन निफ्टी में हमारे सामने क्या लेवल्स निकल के आते हैं। चलिए यहां समझते हैं। मार्केट अभी फिलहाल बैठा है आपका, एक मिनट चार्ट को मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूं और इसे लेकर चलते हैं हम 15 मिनट के चार्ट पर। और एक मिनट चार्ट को समझना जरूरी है। जब तक आप चार्ट को एक बड़े टाइम फ्रेम पर देखकर नहीं समझते, आपको चीज़ें क्लियर नहीं होती। देखिए मार्केट के अंदर ये अभी फ़िलहाल जो है मार्केट इस तरीके की एक रेंज में चल रहा है। मार्केट इस तरफ आके जब ट्रैवल करना स्टार्ट होगा तभी आपको ऊंचे नंबर दिखाएगा और एग्जैक्टली यहाँ पर भी अगर आप देखें तो मार्केट इस तरीके की एक रेंज बना के बैठा है। तो अब दोनों तरफ की अगर बात करें, मैं चार्ट को एडजस्ट करता हूँ। ओके, आप इस तरीके से एक लाइन फॉर्म करें। ओके, और अगर नीचे की तरफ अगर बात करें तो ये अब यहां समझने की कोशिश करिए। यहां पर मार्केट ने अभी तक इस तरफ राइट साइड नहीं आया और बार बार यहीं से मार्केट ने क्या किया है, रेजिस्टेंस खाया है और यहां नीचे लगातार मार्केट सपोर्ट लेता हुआ आया है। तो ये हमारे पास R1, R2, R3 और नीचे ये S1, S2, S3। ओके, चलिए अब यहाँ से मार्केट कब मैं प्ले करूँगा कि मार्केट एक बार ऊपर की तरफ 23,604 के आसपास है मार्केट। बार बार मार्केट ने आज जो रेजिस्टेंस खाया, देखिए मार्केट के पास एक ये रेजिस्टेंस है और इसी रेंज में अगर जाएं तो मार्केट एक सप्लाई जोन क्रिएट करके बैठा है। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 कितनी बार मार्केट ने यहां से रेजिस्टेंस खाया है। तो ये नंबर मेरे लिए है 24,700 का। मार्केट 24,700 के ऊपर जाएगा, फिर सीधे सीधे आप ऑन द सेम डे 23,700, तो मार्केट ऑन द सेम डे आपको 23,900 तक के भी नंबर दिखा सकता है। ये जो 200 पॉइंट का जोन है आप इसे कैप्चर कर पाएंगे, लेकिन मार्केट को 23,700 के ऊपर सस्टेन होने दें, तभी आपको ये पॉसिबिलिटी मिल पाएगी। चलिए नीचे की तरफ अगर बात करें तो नीचे मार्केट बार बार यहाँ पर एक बार 2 बार मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया है। तो मार्केट को 23,500 के नीचे सस्टेन होने दें। मार्केट ऑन द सेम डे आपको 23,220 के नंबर दिखा देगा। नीचे के लिए आप ये नंबर मार्क करके चलें और कोशिश करें कि जब भी आप काम करें सबसे पहले करंट एक्सपायरी पर काम नहीं करना है।
देखिए, चीज़ें जितनी आसान आप बनाएंगे अपने लिए उतना ही आप प्रॉफिटेबल बन पाएंगे। करंट एक्सपायरी का मतलब है गैम्बलिंग। अगर सिर्फ गैम्बलिंग करके ही आपने चीज़ों को, अपने पैसे को वेस्ट करना है तो उसके लिए आप कोई नहीं समझा सकता। फिर तो जहां मर्जी जाइए, जो मर्जी करिए, आई डोंट केयर। लेकिन अगर आप सच में मार्केट में काम करके पैसा निकालना चाहते हैं तो कुछ रूल्स हैं जिन्हें आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसमें सबसे बड़ा रूल होता है आपका कि करंट एक्सपायरी पर काम नहीं करना है। क्योंकि 100 रुपए की चीज 10 रुपए आपके आंखों के सामने आती हुई आपको दिखाई देगी, आपको पता नहीं चलेगा। समय जो है ना, समय है आपका दुश्मन, और इस दुश्मनी को आप नहीं समझते। एज अ ऑप्शन बायर आप 100 रुपए की चीज को धीरे 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 आप कम होता हुआ देख रहे हैं। अगर आप इसी तरीके से बैठने के शौकीन हैं तो आप बायर क्यों हैं, आपको सेलर बन जाना चाहिए। सेलर में भले ही पैसा 10 गुना लगता है, कोई चीज आप 10,000 से अभी बाइंग में कर पा रहे हैं तो उसके लिए आप 1 लाख बाइंग में कर पाएंगे। लेकिन यकीन मानिए, आप इस समय में जो बैठते हैं ना, तब आपको फायदा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बस मेरा आपसे कहना यही है कि बहुत सारे रूल्स हैं जो ऐसे मैं सिखाता हूं, जो ऑन डेली बेसिस आप प्रॉफिट करके लेकर जा सकते हैं। लेकिन ना पता होने के कारण रूल्स आपके जहन में है, लेकिन आप उसे इंप्लीफाई कैसे करेंगे, किस तरीके से आप उसे अप्लाई करेंगे, जब आपको वो ज्ञान ही नहीं है तो कैसे काम करेंगे। इसीलिए आप नुकसान उठाते हैं। तो चीजें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा सब्र करिए। जब चीजें आसान हो जाएंगी तो अपने आप एट द एंड ऑफ द मंथ आप देखेंगे कि आप लॉसेस को कम कर रहे हैं और प्रॉफिट को बढ़ाते जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच।